हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए, हाल ही में बोर्ड की परीक्षा जो है निकट है, तो हम प्रयास करेंगे जो बोर्ड से संबंधित जो हमारा ये सिलेबस है एक बार उसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे और जिससे आपको इसको अधिक से अधिक जो है लाभ मिल सके। तो आज हम पोएट्री सेक्शन शुरू कर रहे हैं और पोएट्री सेक्शन में हम पोएम जो पहली पोएम है हमारी क्लास टेंथ की पहली पोएम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली पोएम है हमारी द डस्ट ऑफ स्नो। और द डस्ट ऑफ स्नो को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जैसे ही लिखा है, क्लास टेंथ है और आपकी जो पोएम है वो डस्ट ऑफ स्नो है। तो पहले हम सेंट्रल आइडिया ले रहे हैं और यूपी बोर्ड वाले जो बालक हैं उन्हीं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो है ये पहली पोएम है। देखिए क्या है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम ये शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया और इसका अर्थ भी हम समझते चलेंगे। देखिए, एक कवि है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं। वो एक जो आपका धतूरा है, उस धतूरे के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उस पेड़ बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं और उसी पेड़ पर अचानक आके एक कौवा बैठ जाता है। और कौवा जैसे ही बैठता है तो कौवा जैसे ही पेड़ को हिलाता है तो उस पर बर्फ़ जमा हुआ है। धतूरे के पेड़ पे कुछ बर्फ़ के कण जमे हुए हैं। उन बर्फ़ के कणों वो सारे बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। तो जो कवि जो उदास बैठा हुआ था वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। कवि की उदासी, जो कवि की उदासी है वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से इस कविता में दिखाया गया है कि छोटी जो वस्तुएं हैं वो भी जो है अपना महत्व रखती हैं। देखिए, समझेंगे हम इसको। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमारी कविता डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। कवि दर्शाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम जो हमारा जीवन है उसमें जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनका भी बहुत अधिक महत्व होता है। इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड। प्रत्येक का जो दृष्टिकोण है वो बदल सकता है इनके द्वारा। दी पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ स्नो। कवि जो बर्फ़ की सुंदरता है उसके भी प्रशंसा करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, when the crow shook the hemlock tree and dust of snow fell on the poet, then his sadness mood changed into the happiness। जैसे ही एक कौवा, कवि के अनुसार जैसे ही एक कौवा धतूरे के पेड़, हेमलॉक ट्री कहते हैं धतूरे का पेड़, तो जैसे ही एक कौवा धतूरे के पेड़ के ऊपर आकर बैठता है उसी के नीचे कवि बैठा हुआ है, उदास है, बहुत अधिक उदास है। लेकिन जैसे ही कौवा उस पर बैठता है आके और कौवा उस पेड़ को हिलाता है तो जो बर्फ़ के कण हैं वो कवि के ऊपर गिरते हैं। और जैसे ही कवि के ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं, कवि की जो उदासी है, जो सैडनेस है, जो सैडनेस की मनोअवस्था है, वो चेंज इनटू द हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा सेंट्रल आइडिया बनता है और ये हम पहला सेंट्रल आइडिया पूरा कर चुके हैं। अभी हम जो है दूसरा सेंट्रल आइडिया कल देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारा कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।